जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। चलो, एक बलिदान का तो मेडल मिला मुझे। जय वाल्या की आधी प्रॉपर्टी अब मेरे नाम। ऐसा कुछ भी नहीं होगा वीर। मतलब ये है कि जय भैया की प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा तुम्हें नहीं मिलेगा। सॉरी, तुम होश में तो हो? तुम क्या कह रही हो? वाल्या एम्पायर की आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी गई है और तुम कह रही हो कि आई मिस ऑन दैट चांस। प्यार से कह रहे हो तुमसे, समझ जाओ। नहीं जी, क्या आंटी, तुम समझ नहीं रही हो। मेरे पास बहुत पैसा है, मुझे प्रॉपर्टी से कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो बस इतना कह रहा था कि पैसा आते ही मैं बानी को। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर प्लान्स वीर। मैं कह रही हूँ ये प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा तुम्हें नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगी प्रॉपर्टी? समझने की कोशिश करो वीर। तुम्हें इस घर में आए, इस परिवार में आए कुछ ही दिन हो गए हैं, लेकिन कुछ लोग इस परिवार में ऐसे हैं जिनका इस प्रॉपर्टी पर कानूनन हक है। इसीलिए ये प्रॉपर्टी तुम्हें कभी नहीं मिल सकती। और कौन डिसाइड करेगा ये सब? मैं। For your kindest information, मैं जिज्ञासा वालिया, जय वालिया की इकलौती बहन हूँ और प्रॉपर्टी पर मेरा भी उतना ही हक है जितना कि जय भैया का। और मेरा बेटा रणवीर इस प्रॉपर्टी का मालिक होगा। जिज्ञासा वालिया, तू है क्या? हाँ, कोई औकात नहीं है तुम्हारी यहाँ पर। भूल गई वो दिन जिस दिन तुम्हें धक्के मारकर तुम्हारे सो कॉल्ड जय वालिया भाई ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया था? याद है? मैं तुम्हें वापस लेकर आया था उस पुष्कर की मौत के बाद। भूल गई वो तेरा घर जो मैंने दबाया था? हाँ, औकात से How dare you! जिज्ञासा वालिया की औकात निकालेगा तू? अरे मतलब क्यों तेरी औकात क्या है और तेरी माँ की औकात क्या है? मेहरबानी बेटी है और तुम्हारी माँ और उसकी दोनों बहनें मेरी मेहरबानी पर। अरे तेरी माँ ने तो इस मेहरबानी का नाजायज फायदा उठाया, इसीलिए तो तू आज इस दुनिया में है। तो shut up! आवाज चढ़ा के बात मत करना मुझसे, यूं ही पर मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। नाटक करने चलो, प्लान बना रहे हो? अरे जो नाटक तुम कर रहे हो ना, उस प्लान को और उस नाटक को मैं वर्षों से खेलती चली आ रही हूँ। अरे प्यादा करके इस्तेमाल कर रही हूँ तुम्हें अपने नाटक में। जो कांड रचा ना तुमने बानी को बर्बाद करने का, उसके खिलाफ हर एक सबूत मेरे पास, एक फोटोग्राफ है मेरे पास, सिक्योरिटी गार्ड के साथ फोटोग्राफ है मेरे पास। तुम्हारे हर टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन की रिकॉर्डिंग है, तुम्हें 1 मिनट में बर्बाद कर सकती हूँ। 27 साल कोशिश कर रहे हो ना ये हैसियत पाने की, 27 सेकंड लगेंगे मुझे तुम्हें बर्बाद करने के लिए। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना जिज्ञासा के सामने। तुम जैसे 50 को देखा है मैंने और इस्तेमाल भी किया है अपने काम के लिए। इस घर में रहना है और अपनी माँ की इज्जत की परवाह है तो जैसा जिज्ञासा कहती है वैसा ही करोगे तुम। अपनी अकल मत चलाना और आइंदा से मेरे सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करना। एक और बात, इस घर में मुझे यानी कि जिज्ञासा वालिया को हर कोई आप कहकर पुकारता है या मैम कहकर पुकारता है। तू तड़ाके से मुझसे बात की ना तो जिंदगी बर्बाद कर दूंगी, याद रखना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गंगा।
बता नहीं सकता, तुम्हें बहुत थकावट महसूस हो रही है। ये लो जूस पी लो, सारी थकावट चली जाएगी। नहीं, इट्स ओके, आई एम फाइन। ऋषि नाटक मत करो, जूस पी लो। काम टेलिंग, आई एम फाइन। मुझे दिख रहा है तुम कितने फाइन हो। चलो जूस पी लो। पता नहीं रात को मैंने इतनी क्यों पी ली। अरे 10 बज गए, वो हमें चेकआउट करना था ना। अरे ये क्या कर रही हो गंगा? ऋषि तुम्ही ने तो कहा था कि 10 बजे का चेकआउट टाइम है। तो तुम रुको ना, मैं करता हूँ। मैं तो आता हूँ गाइड बना। कितनी बातें हैं जो कह ना पाए तुमको, हम तो ना थे इस तरह। ओ, हो, हो, आंखों ही आंखों में यूं, ओ, हो, हो, आंखों ही आंखों में यूं खोए रहे। हाँ हाँ हो जाएगा, डोंट वरी। मैं बाद में बात करूँ। जय, आदित्य, पेपर तैयार है? वो सब तो हो गए जय, मुझे तुमसे कोई बहुत जरूरी बात करनी है। यार पहले अनाउंसमेंट तो कर देंगे। एवरीवन कैन आई हैव योर अटेंशन प्लीज? मुझे एक बहुत जरूरी अनाउंसमेंट करनी है। मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं सिर्फ आराम करना चाहता हूँ, बहुत काम करना। सो आई एम ऑफिशियली रिटायर्ड। बिजनेस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मैं बच्चों को सौंपना चाहता हूँ। मेरा डिसीजन ये है 50% विकी और वरुण का, दूसरा 50% वीर का। विकी, वीर का बिजनेस सेंस बहुत स्ट्रांग है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तू उसके साथ ही रहे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। श्योर डैड। जी जरूर, लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा। ये अच्छा लगा जानकर कि आप मुझ पर इतना विश्वास करते हैं। आपने मुझे इस घर का सदस्य ही नहीं समझा बल्कि माना भी है। ये जानकर अच्छा लगा कि जिस प्रायश्चित की कोशिश मैं कर रहा हूँ उसमें मैं धीरे धीरे सफल भी हो रहा हूँ। फिर भी आई एम सॉरी, मैं आपका ये ऑफर कबूल नहीं कर सकता। डैड ने मुझे जिस कंपनी का सीईओ बनाया है, अब मुझे उस कंपनी को आगे बढ़ाना है। अगर आप मुझे अपना ऑफर दे भी देंगे और मैं कबूल कर भी लूंगा, तो भी मैं किसी पर भी ध्यान नहीं दे पाऊंगा, ना ही पापा के बिजनेस पर और ना ही आपके बिजनेस पर। विकी इस बिजनेस का असली हकदार है एंड आई एम श्योर ही डिजर्व्स इट। वीर सही कह रहा मिस्टर वालिया। वीर को पुष्कर की विरासत संभालने दीजिए, विकी आपकी विरासत संभाल लेगा। ठीक है, वेरी गुड। मुझे खुशी है कि काम के मामले में भी तुम ईमानदार हो। ओके, फिर भी विकी और वरुण को सुपरवाइज करते रहे। इस बात पर तो मुंह मीठा करना चाहिए, है ना दादी? बिल्कुल। मैं मिठाई लेके आती हूँ। जय, जय मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। अब मेरा वक्त खत्म हो चुका है, जो भी बात करनी है बच्चों से करो, मेरा आराम करो। बाय। जय वो वाले को बांध देना, नहीं तो गिर जाएगा। चल चलेगा, और भी बहुत लगेज है। गंगा, ये बस हम लोग को कल हैदराबाद पहुंचा दो। अरे भाई साहब, आपका बैग दे देंगे, ऊपर रख देता हूँ। लाइए लाइए।
ऋषि तुम तेरी तो पॉज क्यों नहीं करते? हाँ ये क्या हो रहा है? क्या मसला लगा रखी है? मुझे पकड़ लो हवलदार साहब, मुझे जेल भेज दो वरना ये लड़की मुझे मार डालेगी। तेरी तो अरे कोई बताएगा मुझे यहाँ आखिर हुआ क्या है? अरे मैं बताता हूँ आपको, यहीं रुको। तुम्हारी ना सर्विस करनी पड़ेगी। चलो अभी करता हूँ। गंगा अगर तुमने होता ना तो ऐसा सबक सिखा दिया मैं किसी का पर्स नहीं चुराता था। वैसे भी तुमने कोई कसर नहीं छोड़ा। चल यार, पकड़ लिया ना उसको। बाकी भी ऐसा क्या है तुम्हारे बैग में, तुम तो उसको जान से मार देती हो। रहने दो ऋषि। चांद सितारे सारे बेनूर थे, तुमसे मिले तो सभी रोशन हुए। ये सब नजारे फिर मिले ना मिले, एक दो कदम ही सही मिलकर चले। कल किसने देखा है, क्या भरोसा है रह न जाए गिले। यही इब्तिदा भी है, इंतहा भी है मोहब्बत ये। अरे भाई साहब आइए साहब, जल्दी आइए, बस का टाइम हो गया। चलिए 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 चलिए, चलो भाई जल्दी जल्दी फटाफट अंदर। क्या बात कर रहे हो तुम? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर ये बात बाहर निकल जाए तो बहुत बदनामी होगी। 50 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती। मुझे कुछ नहीं समझना, इमीडिएटली पता लगाओ इस काम किसने किया। समझे? आदित्य, क्या बात है आदित्य, परेशान लग रहे हो? किसका फोन था, क्या हुआ? कुछ नहीं, ऑफिस से फोन था, कोई बिजनेस की बात है। नहीं आदि अंकल, कोई बात है जो आप हमसे छुपा रहे हैं। क्या बात है? कल मैं ऑफिस गया था वानी को डील्स के पेपर निकालने। मेरे हाथ कुछ ऐसे पेपर्स लगे जिन्हें देख के मेरा दिमाग घूम गया। कैसे पेपर्स थे? हमारी कंपनी से एक बहुत बड़ी रकम इलीगली निकाली जा रही है। ये काम आज से नहीं, कई महीनों से चल रहा है। आज तक 50 करोड़ रुपए निकाले गए। और जो इंसान ये काम कर रहा है उसका हमारी कंपनी में कोई साथी भी है। कौन है वो दीमक जो हमारी कंपनी को खोखला कर रहा है? आज ये हुआ, कल कॉन्फिडेंशियल फाइल चोरी हो गई। उस धोखेबाज का पता लगाना जरूरी है। इन फाइल्स के थ्रू मुझे पता चला है कि आपका बेटा यानी कि रणवीर वालिया ग्रुप और कंपनीज का मैनेजिंग डायरेक्टर है और मिस्टर वालिया उस पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं और इसी बात का पूरा फायदा उठाया है रणवीर। उसने बहुत सारे घपले किए। ये सब करना आप ही ने मुझे सिखाया था। आप ही ने तो मुझे आगे बढ़ना सिखाया। आप ही तो कहा करती थी ना कि मेहनत से कुछ नहीं मिलता। आगे बढ़ने के लिए टेढ़ी चाल चलनी पड़ती है। चोरी हर कोई करता है रणवीर, लेकिन साहूकार वो बनता है जो पकड़ा नहीं जाता। जो भी है मुझे जल्दी करना होगा, वरना वालिया खानदान की बरसों की साख मिट्टी में मिल जाएगी। जिज्ञासा आंटी, कहीं ये फ्रॉड रज्जू? एकदम चुप, ज़बान मत खोलना। मुंह से कभी रणवीर का नाम मत लेना। लेकिन मैं नहीं खाना जो सब जानती हूँ मैं, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और एक बात कान खोल के सुन लो, रणवीर को फंसाकर अगर इस फैमिली में महान बनने का अगर तुम्हें शौक चढ़ा है, इस बार ये मैं नहीं होगी। रणवीर मेरा बेटा है, याद है ना? जिज्ञासा आंटी, आप हर बार ऐसा क्यों सोचती हैं? अगर मुझे रणवीर के बारे में सबको बताना होता तो मैं कब की बता चुकी थी। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी।
क्योंकि मैं आदि पापा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। एक बात मैं तुम्हें बताऊं, आदि अंकल के बारे में सोचना तुम छोड़ो। हमारे आदि अंकल मेरे पति हैं। ये मामला मेरे पति, मेरे बेटे और मेरे बीच का हमारा जाति मामला है। इसमें दखल अंदाजी मत करो तुम। मजा आ गया विकी। अब वालिया एम्पायर की सबसे बड़ी कुर्सी पर तू बैठेगा। एब्सोल्युटली, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। लेकिन सोनाली, विकी तो बहुत बिजी हो जाएगा, फिर तुम्हारे साथ बैठकर बातें करने के लिए वो वक्त कहाँ से लाएगा? वक्त तो मैं निकाल लूंगा, पर मुझे इस बात की चिंता है कि मैं डैड के एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतर पाऊंगा या नहीं। I mean, तो उसकी टेंशन मत ले, वीर है ना। माय फुट, ये बिजनेस आज मेरे हाथ में होता अगर जिज्ञासा बीच में टांग ना अड़ाती। आई विल नेवर फॉरगेट जिज्ञासा। मेरे हाथ से वालिया एम्पायर तुम्हारी वजह से निकल गया। वीर, वीर, मुझे तुम्हारे फैसले पे बहुत गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ यू। मॉम, मैं डैड का बिजनेस ही संभाल लूं बस, यही बहुत है मेरे लिए। नए साल के पहले दिन पे सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं। दिस इज अ सेलिब्रेशन यार। लेकिन कैसे? विद अ नाइस आउटिंग एंड डिनर। नाइस आइडिया। लेकिन एक शर्त पे, आज के डिनर का बिल विकी पे करेगा। बिल की छोड़ो, बिल में पे कर दूंगा, पर ये बताओ जाना कहाँ है? कोई कहीं नहीं जाएगा, इज दैट क्लियर? पर क्यों जय मामा? आई मीन इट्स अ परफेक्ट टाइम फॉर सेलिब्रेशन और आप मना कर रहे हो। हाँ मना कर रहा हूँ, लेकिन मैं सेलिब्रेशन मना नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बाहर जाना मना कर रहा हूँ। सेलिब्रेशन होगा लेकिन यहाँ होगा, अ फैंटास्टिक बारबेक्यू डिनर जो मैं खुद बनाऊंगा। ओह गॉड, डैड के हाथ का खाना। वो एक्चुअली मेरे पेट में अभी कुछ गड़बड़ शुरू हो गई है, तो मैं तो बारबेक्यू डिनर कर नहीं पाऊंगा। क्यों विद्या? हाँ, एक्चुअली मेरा भी कुछ खास मन नहीं है खाना खाने का। सब समझ रहा हूँ, डरने की कोई जरूरत नहीं। आई एम टेलिंग यू, आई एम अ गुड कुक। जस्ट रिलैक्स एंड गेट रेडी, ओके? अगर आदि अंकल को कहीं बाहर से पता चला कि इतना बड़ा गबन उनके बेटे रणवीर ने किया है तो बहुत बुरा होगा। घर में सभी बहुत परेशान होंगे, लेकिन जिज्ञासा आंटी मानेगी भी नहीं। क्या किया जाए? जिज्ञासा आंटी, कुछ बात करनी थी बानी तुमसे। प्लीज जिज्ञासा आंटी, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मैंने रणवीर को फोन कर दिया है, बहुत डांटा मैंने उसे, खरी खोटी सुनाई, और रणवीर ने अपनी गलती मान ली है। उसे पछतावा हो रहा है। उसने बोला कि आगे से वैसा कुछ भी नहीं करेगा, और अभी जो कुछ भी हुआ है उसे कुछ ही दिनों में ठीक कर देगा, किसी को पता नहीं चलेगा। ये आपने बिल्कुल ठीक किया। मैं तो सोच सोच के परेशान हो रही थी कि जब घर में सबको पता चलेगा, आदि अंकल को पता चलेगा, तो वो कितने चिंतित होंगे। बोल दिया, हो गया। मैं तुम्हारी इमोशनल बकवास सुनने नहीं आई थी, हाँ बताने आई थी कि मैंने रणवीर से बात कर ली है और वो सब कुछ ठीक कर देगा। बानी, अरे बानी जरा इधर आना। जय भैया बुला रहे। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक किया। थैंक यू सो मच। हेलो रणवीर। रणवीर, मैंने बानी से बात कर ली है अभी अभी। हाँ, वो मान गई है। उसने कहा है वो अपना मुंह बंद रखेगी। मुझे एक बात बताओ, तुमने जो कुछ भी किया है या जो कुछ भी तुम कर रहे हो वो किसी के नजर में तो नहीं आएगा? नहीं माँ,
किसी को कोई सुराग नहीं मिलेगा। मैंने सब कुछ बहुत प्लानिंग के साथ किया है। एंड थैंक्स पानी का मुंह बंद रखने के लिए। नहीं बेटा, इसमें थैंक्स कहने की क्या बात है? तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ। 50 दफे कहा है जो करना है करो, लेकिन ऐसा कुछ मत करना कि पकड़े जाओ। मॉम, आप मुझे बार बार नसीहत देना बंद कीजिए प्लीज। मैं यहाँ संभाल लूंगा। हाँ, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बेटा। बाय बेटा। मुस्कुरा के जीवन